ओके बच्चों, ये 2003 का सवाल है। पढ़िए इसको। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटे नॉट पहचानना है, कई बार ध्यान रखिएगा। जो हमारे सामने चार ऑप्शन या स्टेटमेंट दिए होते हैं उनमें से हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढने होते हैं। ठीक है, मतलब तीन लोग सही होंगे, एक गलत होगा, वही हमें पहचानना है। तो जैसा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं और हम लोगों ने सुना भी होता है बेटे कि एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बेटे? इसमें क्या करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है, इसमें वेवलेंथ के रेंज के बेसिस पे इनको कई टुकड़ों में बांट देते हैं, उनको कुछ कुछ नाम दे देते हैं। जैसे एक होता है गामा रे, कुछ होते हैं बेटे जिनको एक्सरे बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको अल्ट्रावायलेट बोला जाता है, कुछ होते हैं जिनको विजिबल बोला जाता है, कुछ होते हैं जिनको इंफ्रारेड बोला जाता है, और कुछ होते हैं जिनको माइक्रोवेव बोला जाता है, कुछ को बेटे बोलते हैं रेडियो वेव। तो ध्यान दीजिए, इनको कंबाइनली बेटे जो एक साथ नाम दिया जाता है ना, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर ऑप्शन को देखें तो बेटे इसमें एक्सरे और जो गामा है, इसमें एक्सरे भी है और गामा भी है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही है, हमें वो पहचानना है जो नहीं है। इसका मतलब हमारा सी और डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अब बचे ए और बी। ए और बी में जिसको आप बेटे हीट रेज बोला ना, थोड़ा ध्यान देना। ये जो इंफ्रारेड होती है बेटे, इंफ्रारेड को ही बोला जाता है हीट वेव, हीट रेज बोल दीजिए, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं हीट वेव। इसको हीट का नाम क्यों दिया जाता है? जैसे कि बेटे जैसे अपना सन है, बहुत हाई अमाउंट में इंफ्रारेड रेडिएट करता है, और हम सब जानते हैं कि जब उसकी सनलाइट हमारे ऊपर गिरती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। मतलब ये अपने साथ काफी सारी हीट एनर्जी लेके चलती है, इसीलिए इसको हीट रेज भी बोला जाता है। ये बात हो गई। यानी हीट रेज एक प्रकार की क्या होती है, इंफ्रारेड ही होती हैं, और इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये भी सही नहीं होगा, तो बचा कौन? ए। तो ए सही हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये समझो कि बीटा रेज होता क्या है। बेटे जो बीटा रेज होते हैं ये हाईली इनर्जाइज्ड होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बेटे बोलते हैं हम लोग बीटा रेज। ठीक है, एक्चुअली ये पार्टिकल होते हैं। आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में सुना होगा बीटा डीके, जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब एमिट होते हैं ना, बहुत हाई स्पीड और हाई एनर्जी से मूव करते हैं, उन्हीं हाईली इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को ही बीटा रेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, यही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलते हैं अगले सवाल में।